आपने मेरी या किसी और की हॉस्टल लाइफ या यूनिवर्सिटी लाइफ की वीडियोस तो देखी ही होंगी, बट आज की ये वीडियो कुछ हटके है। आज मैं आपको अपनी रियल स्टडी जर्नी सुनाऊंगा, फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी। और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग इससे रिलेट करोगे। मैं अभी एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, लेकिन सच बताऊं, मुझे कभी स्टडी का इतना ज्यादा शौक भी नहीं था। हाँ, सच सुना आपने। और बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौक था, दिन रात क्रिकेट, और मैं अपनी टीम का कैप्टन भी था, क्योंकि यार बॉल और बैट मेरी होती थी ना, तो कैप्टन होना तो बनता है। और इस क्रिकेट के चक्कर में घर पर अब्बू और अम्मी की डांट लगती रहती थी। अब्बू कहते, बेटा पढ़ लो वरना जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। पर उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मैं सिर्फ चिल मूड में रहता था। और मेरे स्कूल के टीचर्स को भी अब्बू ने कह दिया कि भाई इसको समझाओ, प्यार से नहीं तो मार से। और मैं सच बताऊं, मैंने स्कूल लाइफ में बहुत ज्यादा मार खाई है। उस टाइम गुस्सा आता था, लेकिन अब रियलाइज करता हूं कि शायद उन्होंने सही किया है। एक बात मैं नोटिस करता हूं, मेरे अब्बू स्टडी के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे, और साथ ही मेरे टीचर से फॉलो अप लेते रहते थे। उनको मेरी प्रोग्रेस का भी पता होता था। और आजकल के बहुत सारे पेरेंट्स सिर्फ एडमिशन करवा देते हैं और समझते हैं कि बस उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है, लेकिन असल जिम्मेदारी तो उसके बाद शुरू होती है। इन पेरेंट्स को अपने बच्चों की प्रोग्रेस और जो इन्हें इशू फेस करना पड़ता है, इन्हें भी देखना चाहिए। और मुझे याद है कि 5th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स आने को थे, और मेरे एक टीचर थे सर सिजाद, हमें एक्स्ट्रा क्लास के लिए स्कूल बुलाते थे। मेरे अब्बू मुझे रात को खुद छोड़ के आते और वापस भी ले जाते। एक रात ऐसा हुआ कि क्लास में एक इंसिडेंट हो गया। एक स्टूडेंट ने मुझे धक्का दिया और मैं गैस लाइट के ऊपर गिर गया। गैस लाइट उसी वक्त टूट गई। सर ने बिना मेरी बात सुने मुझे बहुत मारा और मुर्गा बना दिया, और ये बात मेरे अब्बू तक भी पहुंचा दी, मतलब डबल गेम। उस रात घर वापस आते हुए अब्बू ने मुझसे कहा, बेटा अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे बता दो, जो तुम करना चाहते हो मैं तुम्हें वहीं करने दूंगा। एटलीस्ट मुझे तंग मत करो प्लीज। हो यार, उस मोमेंट ने मेरी लाइफ बदल दी। मुझे गुस्सा भी आया और शर्म भी आई, और मैंने कहा अब्बू बस ये लास्ट चांस, अगली बार इंशाल्लाह आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। और उस दिन के बाद मैंने मेहनत करना शुरू कर दी। और शुरू में 5वीं क्लास के रिजल्ट में मैं क्लास में 8वें नंबर पे था, पर धीरे धीरे टीचर्स की गाइडलाइन और अब्बू की मोटिवेशन से इम्प्रूव करता गया। और मुझे लाइफ में बहुत अच्छे टीचर मिले। सर बिलाल मैथ एक्सपर्ट, सर शहजाद सहू इंग्लिश एक्सपर्ट, सर सिजाद, और खास तौर पर सर नईम और सर सलाहुद्दीन, मेरे मैट्रिक के लेजेंड्स। इसके अलावा एफएससी लेजेंड्स भी हैं, सर उमैर, सर जल्लब और सर फराज। एंड अगेन थैंक यू माय लेजेंड्स फॉर एवरीथिंग। इन लोगों ने मुझे रियलाइज करवाया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। सर सलाहुद्दीन हमेशा कहते, टू द पॉइंट लिखा कर निकम्मे, एक्स्ट्रा मत लिखा कर, और मैं सुनता ही नहीं था। और सर वैसे एग्जाम में भी एक्स्ट्रा लिख के आया था, लेकिन शायद इसी वजह से मेरे मार्क्स अच्छे आ गए। मेरे मैट्रिक का रिजल्ट स्ट्रॉन्ग था और अपने शहर में थोड़ा नाम बन गया। वाह यार वाह क्या बात है यार। इसके अलावा एफएससी में भी अच्छे टीचर मिले और नए दोस्त भी मिले। यहाँ मैंने समझा कि सही कंपनी बहुत मैटर करती है। कुछ दोस्त तो इंटेलिजेंट थे और कुछ थोड़े चिल सीन वाले। और सच बोलूं, शायद आप लोग इन दोस्तों के नाम गेस कर रहे होंगे। यार समझ लो तुम ही उनमें से हो, इमेजिन ही करना बस। और इस दौरान मैंने कहा चलो यार पीएमए लॉन्ग कोर्स में ट्राई कर लेते हैं, लेकिन यार किस्मत यहाँ पे साथ नहीं दिया, ये एसएसबी जो है ना वो रह गया। इसके साथ थोड़ा मायूस हुआ, पर फिर सोचा शायद अल्लाह ने मेरे लिए कुछ और बेटर सोचा है। सो आई फॉरगेट। एफएससी के बाद सब कंफ्यूज कर रहे थे। किसी ने कहा डॉक्टर बन जाओ, किसी ने कहा फॉर्म डी कर लो, किसी ने कहा टीचर बन जाओ, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने आगे करना क्या है। और इस तरह कैरियर को डिसाइड करते करते मेरा 1 साल वेस्ट हो गया। और शायद मुझे लगता है कि ये कंफ्यूजन हर स्टूडेंट फेस करता है। सो सोच समझकर अपनी फील्ड सिलेक्ट करना। इसके बाद यूनिवर्सिटीज के एडमिशन ओपन हुए। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई, यूआस, आईयूबी और भी जगह पर अप्लाई किया, और अपने पैसे चालान में वेस्ट कर दिए। चलो कोई बात नहीं, होता है। और इस दौरान मेरे एक वेल विशर ने मुझे सजेस्ट किया सुपीरियर यूनिवर्सिटी। वहां मुझे मिली स्कॉलरशिप इन साइबर सिक्योरिटी, और वो भी 100%। तुम बिलीव नहीं करोगे यार। फिर मैंने सोचा कि यार ये मैट्रिक और एफएससी के नंबर तो काम आए, मैं तो समझ रहा था कि ये वेस्ट ही जाएंगे। खैर, और अब मैं सुपीरियर में हूँ।
एंड बी सुपीरियर। और अब तक के 3 साल का एक्सपीरियंस आप मेरी पिछली वीडियोस में देख ही चुके होंगे। सो गाइस, ये थी मेरी शॉर्ट 15 इयर्स स्टूडेंट लाइफ जर्नी। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, मार भी खाई, क्रिकेट भी खेली, पेरेंट्स का प्रेशर भी फेस किया, टीचर की गाइडलाइन भी मिली और आज यहाँ तक पहुँचा। मेरी आपके लिए एक ही बात है, पेरेंट्स की वैल्यू समझो, टीचर्स की इज्जत करो और अपने पैशन के साथ स्टडी को बैलेंस करो। आखिर में डिग्री खत्म हो जाएगी, हॉस्टल लाइफ खत्म हो जाएगी, पर ये जर्नी और ये मेमोरीज जिंदगी भर साथ चलेंगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय। बहुत थक गया हूं यार मैं।